बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, मैं इमरान खान हूँ। नाज़रीन, तवज्जो हटाने की भरपूर कोशिश की जा रही है आईनी तरमीम से। पाकिस्तान के मीडिया पे दबाव है कि आप किसी भी चीज़ पे बात करें, अदलिया के इशू पे बात करें, आप खैबर पख्तूनख्वा के नाम की तब्दीली वाला इशू उठा लें, उसके ऊपर बात कर लें, आप जिस चीज़ पर भी बात करें, लेकिन आपने जो आर्टिकल 243 के अंदर हुआ उसके ऊपर आपने बात नहीं करनी, उस तरफ आपने नहीं जाना। ये पाकिस्तान के मीडिया को हुक्म दिया जा रहा है कि आर्मी चीफ को फील्ड मार्शल ताहयात ओहदा हमेशा के लिए इस्तिस्ना, नौकरी से कभी नहीं निकाला जा सकता, सारी ज़िंदगी के लिए मुराद, इन चीज़ों पे आप बात ना करें, इनको आपने नहीं छेड़ना। और तवज्जो हटाने के लिए डिफरेंट चीज़ें की जा रही हैं। मेरी खैबर पख्तूनख्वा के कुछ ज़िम्मेदारान से बात हुई तो उन्होंने कहा जी कि हमें इस बात का आइडिया हो गया है कि बहुत जल्दी वफाक जो है या इदारे वो खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत के साथ या खैबर पख्तूनख्वा के साथ एक बड़ी महाजराई शुरू कर सकते हैं। और उन्होंने कहा हमें अंदाज़ा हो गया इस बात का कि सूरत हाल बिगड़ जाएगी, और इसका आगाज़ भी हो गया, यानी फौरी तौर पर इसका एक सबूत भी सामने आ गया। ये सुहेल अफरीदी साहब के ऊपर एक मुकदमा है, ये मुकदमा दर्ज किया गया। ये मुकदमे के अंदर जो मुद्दई है जिसने मुकदमा दर्ज किया वो इमरान हैदर है, असिस्टेंट डायरेक्टर NCCIA, नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, इसका ऑफिसर है। इसने मुकदमा दर्ज कर दिया सुहेल अफरीदी पे। मुकदमे के अंदर चंद चीज़ें बड़ी अजीब हैं। एक तो ये देखें ना कि मुकदमा दर्ज किया गया 9/11/2025 को, 9 नवंबर 2025 को मुकदमा दर्ज किया गया, 9:30 पे मुकदमा दर्ज किया गया और रिपोर्ट किया गया। उस वक्त बाद में उन्होंने मुकदमा दर्ज कर लिया। अब मुकदमे में कह रहे हैं जनाब हमने तो चेक कर लिया, हमारी तहकीकात के मुताबिक, इंक्वायरी के मुताबिक ये सुहेल अफरीदी साहब ने ज़्यादती की है, गलती की है, इनके वालिद का ये नाम है और ये सारे मामला हैं। इसी तरीके से ये इनका बयान जो वायरल हुआ तो अब ये मुकदमा हम दर्ज कर रहे हैं। इसमें जो बयान उर्दू में लिखा, उन्होंने लिखा कि हम ये भी देख चुके हैं कि हमारी मस्जिद में ये सिक्योरिटी फोर्सेस कुत्ते बांधते थे, और जब हम जाते थे कि ये मस्जिद की तौहीन है तो वो कहते थे कि ये कुत्ते और आप एक ही बात है। इस स्टेटमेंट भी उन्होंने उसके बाद लिखा, इसको रजिस्टर्ड कर दिया। वज़ीर आला ने तो ये बात की करके निकल गया, लेकिन इन्होंने इसको रजिस्टर्ड करके इसको एक FIR की शक्ल दे दी है। अब मेरी कुछ खैबर पख्तूनख्वा के लोगों से बात हुई और मुझे जो लगता है कि और सुहेल अफरीदी को ये करना भी चाहिए कि उन्हें इस मामले को यहां पे नहीं छोड़ना चाहिए। ये जो इंफॉर्मेशन है जो सुहेल अफरीदी ने दी है, सोर्सेज ही है ना जो वहां पे लोग रहते हैं, उन्होंने बताया, और वहां ये और इस जैसी और बहुत सारी कहानियां ज़बां ज़दे आम है। आने वाले दिनों में आपको बहुत सारे हकायक पता चलेंगे। ये आग दोनों तरफ से लगेगी। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एस्टेब्लिशमेंट या वफाकी हुकूमत जो है वो दबाव डालती रहेगी, ज्यादती करती रहेगी। इसका फिर तुर्की ब तुर्की जवाब भी आएगा। नौजवानों की हुकूमत है, वो अपना रद्द-ए-अमल भी देंगे, आपको नई चीज़ें और नए हकायक भी पता चलेंगे। ये FIR जो है ये एक तो तवज्जो हटाओ मुहिम का हिस्सा है, दूसरा मुस्तकबिल में एक टकराव की पॉलिसी खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत के साथ रखने का। तो होना ये चाहिए कि खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला FIA से मुलाकात करें, उन्हें अपना स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवाएं और उन्हें कहें कि वो इस स्टेटमेंट को ओन करते हैं, ये हुआ है। और वो क्योंकि खैबर के रहने वाले हैं, वादिया तीरा के लोग, खैबर के लोग, जहां पे ये इश्यूज हैं उन लोगों को बुला लें और FIA में उनके बयान दिलवाएं। यानी कम से कम 50 बंदों के नाम तो लिखवा सकते हैं वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा FIA के दफ्तर में कि जनाब ये मेरे पास गवाह हैं, इनको बुला लें, ये आपको बताते हैं कि मस्जिदों के साथ क्या क्या होता रहा और किस किस तरीके से होता रहा। तो ये फंस गई हुकूमत ये करके। अगर तो इस मामले को अवॉइड किया सुहेल अफरीदी ने तो ये अलग शक्ल इख्तियार कर जाएगा, लेकिन अगर इसके अंदर वो FIA को बांध लेते हैं तो दोबारा उनके ऊपर मुकदमा करना इतना आसान नहीं रहेगा कि जनाब ठीक है आपने मुकदमा किया ना, आओ जरा आप साबित करो मैंने जो बात की है वो गलत की है। आपने कब इंक्वायरी की, कहां पे इंक्वायरी की, आप किससे मिले, कौन सी वाली मस्जिद में आप गए, आप मस्जिद का नाम सिर्फ बता दें कि जिस मस्जिद में जाके आपने इंक्वायरी की, फिर ये आपने FIR की ना। या तो चलें ये फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट है, आपकी इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट है कि जनाब हमने FIR कर दी, अभी हम इसकी तहकीकात करेंगे। तो बताएं आपने कहां पे तहकीकात करनी है, मेरे से पूछें, मैं आपको बताता हूं। तो वो सुहेल अफरीदी बताएंगे कि जनाब फलां फलां जगह पे फलां फलां लोगों से आप जाकर मिलें, ये गवाहान है या ये वो लोग हैं जो बराह रास्त मुतासिर हुए। फिर वो लोग अपने स्टेटमेंट रिकॉर्ड पे भी रखेंगे।
इनका दिमाग नहीं काम करता। इन्हें लगता है कि कीचड़ उछाल उछाल के हर दफा बच जाएंगे। ये डिफरेंट लोग हैं, मिडिल क्लास का आदमी है ना। देखें वो पब्लिक में निकला सुहेल अफरीदी, ये रोजाना कैमरास के जूम बढ़ा के उनके ऊपर लेंसेज लगा के एक बंद इन्वायरमेंट में 20, 25, 50 लोग इकट्ठे करके मरियम नवाज का फोटो ठोक देते थे। अच्छी खासी फोटोगर्दी हो रही थी पंजाब में। लेकिन सुहेल अफरीदी एक बस में जाता है, वहां से उतरता है, बाहर निकलता है, देखता है पब्लिक ही पब्लिक इकट्ठी हो जाती है। मिडिल क्लास आदमी है ना, लोगों के बीच में से आया हुआ है। यह है मिडिल क्लास की ताकत। यही मनाजिर पाकिस्तान की अशराफिया को डराते हैं, पॉलिटिकल पार्टीज को खौफजदा करते हैं। आज लिखने लगा खैबर पख्तूनख्वा का कोई पॉलिटिकल लीडर, मैं कहता हूं वज़ीर आज़म पाकिस्तान पब्लिक में ऐसे निकल कर दिखाए बगैर मैनेज किए। मैंने एक नहीं 3 सोर्सेज से चेक किया, जर्नलिस्ट से भी चेक किया कि मुझे बताएं कि क्या ये तरीके से आए थे, लोग पहले से मौजूद थे, बुलाए गए थे? उनका कुछ नहीं, ये अचानक आया पब्लिक में और ये रद्द-ए-अमल है पब्लिक का। उन्होंने कहा जी आप इसको किसी भी बाजार में खड़ा कर दें पेशावर के, वो जलसागाह बन जाएगी थोड़ी देर में। नौजवान इतना इसके पीछे अब चल रहे हैं सुहेल के। ये मुझे वहां खैबर पख्तूनख्वा के सोर्सेज ने बताया। कोई चीज प्लान नहीं थी। बगैर प्लानिंग के मैं दावा करता हूं कि कौमी हीरो उन्होंने कहा आसिम मुनीर साहब को, चले वही निकल के आ जाए पब्लिक में बगैर प्लानिंग के। चलो नवाज शरीफ को निकालो बगैर प्लानिंग के, मरीम ही निकाल दे, बाहर जाओ, उनका घर है, देखें लोग क्या करते हैं। मरीम नवाज को निकालें, शहबाज शरीफ को निकालें, बिलावल को निकालें, किसी को निकालें, बगैर प्लानिंग के निकालें। अचानक पब्लिक के अंदर लेकर आए, देखें फिर पब्लिक करती क्या है। क्योंकि इस वक्त पब्लिक इनसे नाराज है और दूसरी तरफ मोमेंटम बनता जा रहा है। सुहेल अफरीदी ने कुछ स्टेटमेंट्स भी दिए हैं, इसमें स्टेटमेंट मैं आपके सामने रख देता हूं, फिर मैंने आपको आज एक हलफ भी सुनाना है। सुहेल अफरीदी ने एक बात की, बात बड़ी बारीक है और समझने वाली बात है। उन्होंने कहा कि जब से पाकिस्तान बना है किसी जर्नैल को सजा नहीं हुई, अगर हुई तो अमल दरामद ही नहीं हुआ। पाकिस्तान में आइन और जमहूरियत को पैरों तले रौंद दिया गया है। 27वीं तरमीम 17 सीटों वालों ने पास की है, इसकी कोई हैसियत नहीं है। एक और स्टेटमेंट उन्होंने दिया, मेरे से सवाल हुआ कि मिलिट्री ऑपरेशन क्यों रोक रहे हो। मैंने जवाब दिया कि अल्लाह का एक कानून है, डिवाइन लॉ, सजा और जजा का कानून है एक, इस मुल्क में मौजूद है ना। जब मिलिट्री ऑपरेशन होता है तो सजा और जजा खत्म हो जाती है। आज भी ड्रोन हमलों में 21 लोग शहीद हो जाते हैं। यह वजीर आला का जवाब था कि जब आप मिलिट्री ऑपरेशन करते हैं तो आप सजा और जजा का निजाम खत्म कर देते हैं। वो जो एक अदालती सिस्टम है उसको बाईपास कर लेते हैं आप। मावरा अदालत कत्ल भी होते हैं, कोलेटरल डैमेज के नाम के ऊपर बहुत सारे लोग शहीद हो जाते हैं। लिहाजा सजा और जजा का जो एक सिस्टम है उसके तहत मुजरिमों को सजा दी जाए, वो बेहतर है। तो वो बड़ा खुलकर आ रहे हैं सुहेल अफरीदी। और अभी 12 नवंबर को एक जरगा आने वाला है, उस जरगे के हवाले से भी ऐसी खबरें आ रही हैं कि बहुत बड़े पैमाने पे लोग तैयारियां कर रहे हैं, उसमें आना चाहते हैं। लेकिन एस्टेब्लिशमेंट लगातार बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज के बड़े लीडर्स को मना कर रही है कि आपने इस जरगे को कामयाब नहीं करना। नंबर 1। नंबर 2, 14 तारीख को खैबर पख्तूनख्वा के वजीर आला नौजवानों के साथ ISF के साथ एक बड़ा इवेंट करने जा रहे हैं। याद रखिएगा, ये जो नौजवानों के साथ और ISF के साथ इनकी एंगेजमेंट है ना, ये किसी और लेवल पे है। क्योंकि सुहेल अफरीदी खुद ISF का हिस्सा है, वो इसी तंजीम में से बढ़ के आ गया है। तो इन नौजवानों के साथ सुहेल अफरीदी का ताल्लुक बड़ा गहरा है, मुराद सईद का, सुहेल अफरीदी का और बहुत सारे और नौजवान हैं, बड़ा गहरा इनका ताल्लुक है, शफकत याद है और बहुत सारे। तो ये जो नौजवानों की ये वाली पौध है, ये अब इकट्ठी हो रही है और 14 तारीख को ये एक और आपस में मिलकर प्रोग्राम करने जा रहे हैं ISF के हवाले से, एक बड़ा प्रोग्राम। आईनी तरमीम नाजरीन, जिससे तवज्जो हटाने की सारे लोग कोशिश कर रहे हैं। इस तरमीम के हवाले से कुछ चीजें मैं आपके सामने मजीद रखता हूं। अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब ने एक स्टेटमेंट दिया, उन्होंने कहा जी कि इस वक्त कुछ लोगों को इस्तिस्ना देने की कोशिश की जा रही है, वो जुल्म करें, जबर करें, कत्ल करें, मरते दम तक उनसे कुछ ना पूछा जाए। दूसरा, ये जो ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ के ओहदे को खत्म करके आर्मी चीफ को तमाम फोर्सेस का सरबराह बनाने जा रहे हैं, ये ओहदा ताहयात होगा।
2019 बालाकोट में जब इंडिया ने हमला किया तो उस वक्त के आर्मी चीफ ने कहा कि जवाब नहीं देना, बाजवा ने कहा था जवाब नहीं देना, जबकि एयर चीफ ने कहा कि जवाब देंगे। फिर इमरान खान के हुक्म पे जवाब दिया गया था। इससे आप अंदाजा लगा लें कि पावर अगर एक बंदे के पास चली गई तो इसके नताइज क्या होंगे। अगर किसी पर चेक एंड बैलेंस ना हो तो इंसान फिरौन बन जाता है। यह अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब ने कहा। महमूद खान अचकज़ई साहब ने भी इसमें एक बात की है। वो ये कह रहे हैं कि हम सब इस बात पर मुत्तफिक हैं कि जो भी ये आईनी तरमीम कर रहे हैं, चाहे वो सिविलियन हो या मिलिट्री वाले, तमाम जमातें जो इसको सपोर्ट कर रही हैं, हम इन्हें आर्टिकल 6 के तहत संगीन गद्दारी का मुजरिम समझते हैं। ये महमूद खान अचकज़ई साहब ने कहा। वो अपनी तहरीक भी इस तरमीम के खिलाफ शुरू करने जा रहे हैं। एक और चीज़ है नाज़रीन, मैं आपको दिखाता हूं कि फौज को सियासत क्यों नहीं करनी चाहिए। जब पहले दिन फौजी कमीशन लेता है ना, तो उस वक्त ये ऑफिसर क्या हलफ लेते हैं, वो हलफ मैं आपको आज सुनाता हूं। सबसे पहले आप वो हलफ सुन लें, फिर हम आगे बढ़ते हैं। मैं आपको बताऊंगा कि मैंने आपको ये हलफ क्यों सुनवाया। सुने। मैं सिद्के दिल से अल्लाह ताला को हाजिर व नाजिर जानकर हलफ उठाता हूं कि मैं खुलूसे नीयत से पाकिस्तान का हामी और वफादार रहूंगा और इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के आइन की हिमायत करूंगा, जो अवाम की ख्वाहिशात का मजहर है, और ये कि मैं अपने आप को किसी भी किस्म की सियासी सरगर्मियों में शरीक नहीं करूंगा, और ये कि मैं पाकिस्तान की बर्री फौज में रहकर पाकिस्तान की खिदमत, ईमानदारी और वफादारी के साथ अंजाम दूंगा। जी नाज़रीन, ये हलफ है जी पाकिस्तान की फौज का। इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन दो चीज़ें मैं आपके सामने रखता हूं कि आइन की हमायत करनी है। या ये बार बार आइन मुअत्तल कर देते हैं, आइन से गद्दारी कर देते हैं, आइन को तब्दीली कर देते हैं। और अब जैसे 26वीं तरमीम हुई, 27वीं तरमीम हुई, इसके पीछे मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट का रोल सब जानते हैं। आपने हलफ लिया था, आप हलफ की खिलाफ वर्जी कैसे कर सकते हैं? अपने हलफ से कोई गद्दारी कैसे कर सकता है? यह मर्द की शान नहीं है, यह मोमिन की शान नहीं है। जब इंसान हलफ ले लेता है ना कि मैं ये करूंगा, तो उसके लिए वो अपना सर भी कटवा लेता है कि आपने हलफ लिया हुआ है कि मैं आइन की वफादारी करूंगा, उसकी हमायत करूंगा। कहां की हमायत? बार बार आइन को तब्दील किया, बार बार शख्सियात के लिए आइन को बदला, आइन को मरोड़ा, आइन को तोड़ा, लेकिन इसके बावजूद आज तक एक भी जर्नल अकाउंटेबल नहीं हुआ। सोहेल अफरीदी ने आज यही सवाल उठाया। दूसरा, इसके अंदर एक और बात करते हैं हलफ में कि अपने आप को हर किस्म की सियासी सरगर्मियों से अलग रखूंगा, या किसी भी किस्म की सियासी सरगर्मी में शामिल नहीं होऊंगा या उसका हिस्सा नहीं बनूंगा। तो जनाब, फौज से ज़्यादा तो सियासत की किसी ने नहीं। सियासी जमातें मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट बनाती है, जर्नैल बनाते हैं। सियासी जमातें और हुकूमतें यही जर्नैल अपनी एजेंसियों के साथ मिलकर तोड़ते हैं, यही इनके ऊपर रूल करते हैं, यही तय करते हैं। मैं आईएसआई की कैद में था, तो आईएसआई के ऑफिसर मेरे साथ सियासत पे बात करते थे दिन रात, और ये फौजी अफसरान थे। यानी वो फौजी अफसरान जिन्होंने हलफ लिया हुआ है आइन के मुताबिक। जो इनका हलफ है अभी मैंने आपको पढ़ के सुनाया, इन्होंने खुद पढ़ के सुनाया। ये जितने लोग आईएसआई के, मिलिट्री इंटेलिजेंस के मेरी इंक्वायरी करने आते थे, मेरे साथ बात करने आते थे और मेरे साथ सियासी बातें घंटों तक वहां पे करते थे, सियासत में अपने आप को घटिया सियासत में इन्वॉल्व करते थे, वो सारे तो हलफ लेकर आए हुए थे। भाई, जिसने अपना हलफ ही तोड़ दिया वो रब को क्या खुश करेगा और बाकी क्या काम करेगा? हलफ तोड़ने के बाद तो आदमी का किरदार वैसे ही खत्म हो जाता है। तो आपने अपना हलफ तोड़ दिया, ये कितने अफसोस की बात है। ये सबको सोचना चाहिए कि जब आप हलफ लेते हैं अपने रब को हाजिर नाजिर जानकर, तो फिर आपके ऊपर जिम्मेदारी होती है कि आपने वो हलफ नहीं तोड़ना, किसी सूरत नहीं तोड़ना।
DGISPR थे एक माजी में, उनका एक स्टेटमेंट है, मैं आपके सामने रखता हूं, आसिफ गफूर का। यानी जब वक्त पड़े तो ये ऐसे स्टेटमेंट भी दे देते हैं। उनका कहना था आर्मी चीफ आर्मी से ऊपर नहीं होता। ये हो गया आर्मी चीफ आर्मी से ऊपर, देख लो, चेक कर लो अब। और आर्मी पाकिस्तान से ऊपर नहीं होती। अब पूरे पाकिस्तान को तो इस्तिस्ना नहीं है, आर्मी चीफ को इस्तिस्ना है आपके। तो अगर हमारी सोच ये है कि कोई फर्द, इदारे और कोई इदारा मुल्क से बालातर नहीं है, यानी हम ये कहते हैं कोई फर्द इदारे से बालातर नहीं है, कोई इदारा मुल्क से बालातर नहीं है, तो पाकिस्तान के हालात बहुत बेहतर हो जाएंगे। तो जो आजकल सोच है उसके साथ तो साबिक DGISPR साहब हालात बेहतर होते हुए दिखाई नहीं दे रहे, और ये मुमकिन भी नहीं लगता कि बेहतर हो जाएंगे। फिर नाज़रीन, हुकूमत के लोग एक और बात कर रहे हैं कि क्योंकि कौमी हीरो हैं, फील्ड मार्शल का ओहदा, एक दो और ओहदे वो लेते हैं नाम, तो ये कौमी हीरो हैं तो सारी जिंदगी ये ओहदों के ऊपर रहेंगे, इनको इसलिए इस्तिस्ना दिया जा रहा है। भाई, हीरो किसी के दिल में होता है। कायदे आज़म ने तो इस्तिस्ना नहीं मांगा था, जिसने पाकिस्तान बनाया, ना उसने इस्तिस्ना मांगा, ना उसकी बहन ने इस्तिस्ना मांगा, लियाकत अली खान ने इस्तिस्ना नहीं मांगा। भाई, वो लोग इसके लिए वो दर नहीं गए कि हमें इस्तिस्ना दे दो। शायद वो जिंदा रहते तो जो चीज़ें थी भी आइन में वो निकाल देते, या पाकिस्तान बनने से पहले की वो कहते हैं कि भी कोई ऐसी चीज़ नहीं होनी चाहिए। वो तो बराबरी के लिए आवाज़ उठाते थे, सबके हुकूक के लिए आवाज़ उठाते थे। यहां इस्तिस्ना शामिल कर दिया, और हीरो वो होता है जो लोगों के दिलों में हीरो होता है। इमरान खान पिछले 51 साल से 52 साल से इस कौम का हीरो चल रहा है लगातार, बल्कि अब तो 54 साल हो गए ऑलमोस्ट। 1971 में उन्होंने बतौर क्रिकेट हीरो के कौम के सामने वो आए थे। तो आज लगभग 53-54 साल हो गए हैं, इतने लंबे अरसे से एक आदमी हीरो चल रहा है, इतने लंबे अरसे से वो लोगों के दिलों में वो हीरो है। आज पाकिस्तानी उससे प्यार करते हैं। इमरान खान के बदतरीन मुखालिफिन और उस पर दिन रात कीचड़ उछालने वाले लोग जो गलीज प्रोपेगेंडा करते हैं, वो भी ये कहते हैं कि यार वो 90% मकबूल है, बहुत मकबूल है, अवाम उसके साथ है, ये सब मानते हैं। तो वो लोगों के दिलों के अंदर राज करता है, लोगों के दिलों के अंदर वो हीरो है। तो हीरो बनने के लिए या लोगों के दिलों में मुकाम हासिल करने के लिए आपको इस्तिस्ना, मुराद, पूरी जिंदगी के लिए ताहयात ओहदे, ये नहीं चाहिए होता आपको। डॉक्टर अब्दुल कदीर खान साहब कौम के हीरो हैं, हमेशा रहेंगे। अब्दुल सत्तार ईदी कौम के हीरो हैं, हमेशा रहेंगे। इमरान खान कौम का हीरो है, कायदे आज़म कौम के बहुत बड़े हीरो हैं, बाबा कौम है। अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह, जिनका कल इकबाल डे था, तो वो कितने बड़े हीरो हैं। यानी एक सदी से ऊपर हो गया उनकी खिदमात, उनकी तालीमात, उनकी तहरीरें, वो आज भी लोगों को याद है। तो जो हीरोज होते हैं ना, वो लोगों के दिलों पे राज करते हैं। उन्हें ये टाइटल्स की ज़रूरत नहीं होती। ये टाइटल्स जो हैं ये कमज़ोर लोगों को चाहिए होते हैं। बड़ी सख्त ज़्यादती की पीपल्स पार्टी ने और PMLN ने मिलकर कि फील्ड मार्शल को अवाम की नज़र में बुज़दिल साबित करने की कोशिश की। इन्होंने साबित किया अवाम की नज़र में कि आपका फील्ड मार्शल बुज़दिल है, वो डर रहा है मुकदमात से, वो भाग रहा है आगे लग के, वो कह रहा है मुझे बचाओ। ये इन्होंने किया फील्ड मार्शल के साथ। एक अच्छी खासी मिथ बनी हुई थी कि जर्नैल दलेर होते हैं आमतौर पे, वो मिथ भी तोड़ दी पकड़ के इन्होंने अपने हाथों से। फील्ड मार्शल को चाहिए कि इन चीज़ों को लात मारें और वो ये कहें कि मुझे ये नहीं चाहिए, ना इस्तिस्ना चाहिए, ना लंबी नौकरी चाहिए, वो ताहयात वाला वाहयात काम भी बंद करो, और ये जो निकालने का तरीका ये सब छोड़ो, मैं फेस करूंगा हर चीज़ को। क्या फ़र्क पड़ता है, सारी दुनिया फेस कर रही है। अगर 90-90 साल की उम्र में लोग जेलों में जा सकते हैं तो क्या प्रॉब्लम है। जनरल अमजद शोएब को भी तो बंद किया गया था ना, तो क्या प्रॉब्लम है, आप भी बर्दाश्त कर सकते हैं। अब ये तासुर जो है ये हुकूमत बना रही है। और देखिए हालात इनके ये हैं कि पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के इजलास में तरमीम का मुसव्वदा ही नहीं था, ये एतजाज एहसन साहब ने बताया, और उसमें यह कहा गया कि जनाब 243 फौज का अंदरूनी मामला है। भाई कौन सा अंदरूनी मामला है जिसमें पूरी जिंदगी का इस्तिस्ना मिल गया, और एक आईनी अदालत बनने जा रही है। आप कह रहे हैं फौज का अंदरूनी मामला है, आपने पाकिस्तान के सिपा सलार को बुज़दिली का ठप्पा लगा दिया उनके ऊपर, यह अंदरूनी मामला है फौज का। हद हो गई वैसे, बल्कि आईन के अंदर निकल दिया ताकि सनद रहे और बवक्त ज़रूरत काम आए कि जनाब हमारा सिपा सलार दलेर नहीं है, ये इन्होंने काम किया।
कुछ और खबरें भी हैं नाज़रीन, मैं आपके साथ बाद में शेयर करूँगा, लेकिन इसमें एक चीज़ आपको बताता हूँ कि इरफान सिद्दीकी साहब की तबीयत ठीक नहीं, सेनेटर हैं वो। कुछ लोग ये खबरें दे रहे थे कि शायद वो तरमीम में वोट ना करें। मेरी बात याद रखिएगा और लिख के रखिएगा, अगर तरमीम में एक भी वोट कम हुआ ना तो इरफान सिद्दीकी साहब को अल्लाह ताला सेहत दे, इनको व्हील चेयर पर या स्ट्रेचर पर भी लाना पड़ा तो ला के वोट ले लेंगे अगले। ये मैं अच्छी तरह जानता हूँ। अब तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।